कैसे हैं स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डाटा टाइप में एरे क्या होते हैं और एरे को बनाया कैसे जाता है और उनको यूज़ कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मालूम नहीं कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, डाटा टाइप्स में एरे क्या होते हैं, तो ऊपर मैं आई बटन में लेक्चर का लिंक दे दूंगा, आप पहले उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। अभी हम शुरू करते हैं एरे के मेथड देखना। पहले हम समझते हैं कि एरे होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी एस कोड मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेता हूँ और इसमें हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं ए नाम का इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना चाहते हैं, आप इसको अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट करवाएं ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे आपके सामने एरर शो हो रहा है ये रेड कलर का। इट मीन्स कि हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह से वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। इसके लिए यूज़ होता है एरे। अब एरे कैसे बनाया जाएगा? एरे बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपने सिंपल लेट ए नाम का एक वेरिएबल लेना, कुछ भी नाम ले सकते हैं। इसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम किसी भी टाइप का डाटा ऐड कर सकते हैं। आप इसमें स्ट्रिंग लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, बूलियन लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस एग्जांपल में सबसे पहले तो काउंटिंग प्रिंट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, 30, 40, 50, 60। अब देखें आपके सामने कोई भी एरर नहीं आ रहा जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया, जैसा कि इससे पहले आ रहा था। अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया, आउटपुट देखते हैं तो आपके सामने यहाँ पे वैल्यूज सारी प्रिंट होके आ गई हैं। इसमें बेसिकली होता ये है, एरे में हम किसी भी टाइप का डाटा ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे एरे में से आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 40 चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक अलग मेथड है। वो ये है कि आपने यहाँ पे ए के साथ लगाना है ब्रैकेट और इसमें आपने इंडेक्स नंबर लिख देना है। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोग्रामिंग में इंडेक्स नंबर जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ये जो 10 लिखा हुआ है, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। 0 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपको ये 40 की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 0 1 2 3। आप इसमें अगर 3 लिख देंगे तो आपको 40 वैल्यू प्रिंट होकर नज़र आ जाएगी, ये देखें। और अगर आप लिख देंगे यहाँ पे 0, तो 0 की जगह पे आपको 10 नज़र आएगा। ये जो 10 है इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 0 बनता है। आप 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो उस हिसाब से आपको इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको सिर्फ नंबर लिख के दिखाए हैं। तो अभी हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल बनाते हैं जिसका नाम मैं रख लेता हूँ लेट बी इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। अब इसमें पहली वैल्यू मैं 10 लिख देता हूँ, दूसरी वैल्यू में मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसा कि मैं लिख देता हूँ गेट नॉलेज। इसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ मैं, जैसा कि मैंने आपको डाटा टाइप्स में बताया कि ट्रू एंड फॉल्स क्या होते हैं। इसके बाद मैं फॉर एग्जांपल 50 लिख देता हूँ। इसके बाद मैं दोबारा से स्ट्रिंग लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं। अब अगर आपने इसको प्रिंट करना है इसकी वैल्यू को, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके बी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने देखें हर टाइप का डाटा एरे में हम शो करवा रहे हैं। नंबर, ये स्ट्रिंग है, ये बुलियन है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल नल लिख देते हैं और कोमा लगाते हैं यहाँ पे, तो नल होता ही नल है, तो यहाँ पे देखें कोमा आ गया इसकी जगह पे। इस तरह से हम एरे में किसी भी टाइप का डाटा प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, नल, अनडिफाइंड और कुछ भी हो सकता है। वो मैंने नल इसलिए नल लिख दिया, अनडिफाइंड इसलिए लिखा, उसका अनडिफाइंड ही होता है, तो इस वजह से मैं आपको बता नहीं सका। इसमें इवन आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसमें आप ऑब्जेक्ट बड़ा आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ पे कॉमा लगाएं और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें और इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, कॉलन आएगा और इसमें हम लिख देते हैं गेट और यहाँ पे कॉमा आएगा। इसके बाद लिख देते हैं लास्ट नेम, कॉलन, इसके बाद नॉलेज लिख देते हैं। इसका आउटपुट अगर मैं आपको कंसोल में दिखाऊं, आपको अच्छे से आइडिया होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग
इसमें मैं बी को प्रिंट कर देता हूँ। आउटपुट देखने के लिए ये देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। बेसिकली हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप ऑब्जेक्ट ही होती है। इसको हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखते हैं। यहाँ पे आ गए कंसोल में, तो यहाँ पे देखें एरे आ रहा है आपके पास। अब एरे को जब आप ओपन करेंगे तो आपको देखें इंडेक्स नंबर भी साथ नज़र आ रहा है। ये जो पहली वैल्यू है 10 जिसमें लिखा है, इसका इंडेक्स नंबर 0 बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आपको ये ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें आपको अलग से ऑब्जेक्ट प्रॉपर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम एरे की मदद से बहुत सा काम करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एरे मेथड क्या होता है, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इस बारे में कोई डाउट हो, कोई समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। अगर आपने गेट नॉलेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।